हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी डब्ल्यूआर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 5,349 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, कैसे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 5,349 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 23 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट जिन्होंने अपनी 10वीं क्लास 50% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है, प्लस उनके पास ITI का सर्टिफिकेट भी है रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत, वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस का अमाउंट है। SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर गाइज, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आप यहाँ पर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, नहीं है तो आप इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपने आधार इनरोल कर रखा होगा, उसका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करें, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अपनी ईमेल ID आप एंटर करें, मोबाइल नंबर एंटर करें। ईमेल ID एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले और मोबाइल नंबर भी आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपना टाइप सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन या फिर आप यहाँ पर डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप येस करेंगे और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप उनके बच्चे हैं या फिर आप एक सर्विसमैन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर ईयर और मंथ सेलेक्ट करेंगे अपनी सर्विस के। नहीं है आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है ट्रेड। आप यहाँ पर अप्रेंटिस की किस ट्रेड के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फिटर, मैकेनिस्ट या फिर प्लम्बर या फिर पाइप फिटर। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपके पास सर्टिफिकेट ITI का उसके अकॉर्डिंग ट्रेड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी ITI पास आउट की है किस ट्रेड में। जो यहाँ पर ये ट्रेड सेलेक्ट करेंगे वही ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिलेगी, वो आप सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपने पीछे रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज रजिस्टर के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई हैं और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। अब गाइज आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। उसके लिए आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने हैं। ये आपकी ईमेल आईडी पर आए हैं, इन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करें और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर आप अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करें जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट करें। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आपका पासवर्ड 5 से 50 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, आपको लॉगिन के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना नया पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है जो आपने चेंज किया है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है, जिस डिवीजन में आप जॉब करना चाहते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करके अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लें और फिर गाइज आप यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और साथ ही साथ आपका यहाँ पर आईटीआई भी पास आउट होना जरूरी है किसी रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। 10वीं आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रही हैं उसके अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना मार्कशीट नंबर 10वीं का। फिर यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, आपका रिजल्ट मार्क्स में था या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 10वीं के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और उनकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपके पास 10वीं में जो भी सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें। फिर उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें और उसके बाद आप ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी और इसमें आपने कितने % ऑब्टेन किए हैं इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपकी परसेंटेज शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने जो भी सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे वो यहाँ पर आपको ऐड कर देने हैं। उनमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है और ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने 1 बाय 1 करके 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपनी आईटीआई क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपकी जो ट्रेड आपने ऊपर सेलेक्ट की होगी वो ट्रेड आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताना है आपने कब अपनी आईटीआई पास आउट की है वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, आईटीआई का इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी आईटीआई पास आउट की है, किस अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट इशू कराया है उसका यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है, नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यहाँ पर उसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। तो इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। आपका फोटो जो होगा उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए
और जो आपके सिग्नेचर होंगे ये 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इनकी डायमेंशन होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। 100 डीपीआई इनकी होनी चाहिए। 20 केबी से 30 केबी के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 100 केबी से 200 केबी के बीच में इनका यहाँ पर साइज रहेगा। यहाँ पर गाइज आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी आईटीआई की जो मार्कशीट है सभी सेमेस्टर्स की वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। एक ही पीडीएफ में आपको उन्हें अटैच करके सभी मार्कशीट को अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको फिर यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपलोड कर देना है। अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डाउनलोड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब गाइस आप यहाँ पर टॉप पर ही प्रिंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।